जी हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 2 बॉल्स की बात की गई, P एंड Q। एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें एक बात तो ये देखनी होती है कि अगर राइट साइड पर डायरेक्शन हो तो आप वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव पुट करें, अगर लेफ़्ट साइड पर हो तो इसका नेगेटिव पुट करें। ठीक है, इक्वल मैसेज हैं, मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर एज शॉन द फिगर। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये बताया गया कि P ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी दी गई है राइट साइड पर, Q ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी दी गई है लेफ़्ट साइड पर दी गई है। P और Q कोलाइड करते हैं, कोलिजन जब होती है वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है, और ज़ाहिर उसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एक तो ये उसने खुद ही इसके बारे में मोमेंटम के बारे में बता दिया। एक और चीज़ जो हमें माइंड में रखनी है कि ईजीएस्ट वे क्या है यहाँ पर हमारे पास जब भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात आए तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले निकाल लें, फिर उसको देखें 4 ऑप्शंस दी गए, इन 4 ऑप्शंस में किन की टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के इक्वल है। लेकिन इससे एक आसान तरीका ये है, हमारे पास एक रिलेटिव वेलोसिटी रूल है, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। एक बात का तो माइंड में ये रखना है कि ये फार्मूला है जिसमें उसके फार्मूले के अपने माइनस वाले साइन दिए हुए हैं। दूसरी बात ये कि अगर डायरेक्शन नेगेटिव में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब लेफ़्ट साइड पर होगा तो नेगेटिव, राइट साइड पर तो पॉजिटिव, वो साइन इन साइंस के अलावा वाले होंगे। ये बात अपने माइंड में रखनी है। ये कोलिजन से पहले है, ये कोलिजन से बाद में। तो अगर आप देखें जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये बिफोर कोलिजन की बात की गई है और आफ्टर कोलिजन के लिए 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। पहले हम क्या करते हैं, बिफोर कोलिजन की बात को हैंडल करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर बिफोर कोलिजन के लिए क्या दिया हमारे पास, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जो P है उसकी वेलोसिटी को हम u1 कहते हैं, इसकी वेलोसिटी को हम u2 कहते हैं। तो v1 हमारे पास कितना आ रहा है 1.30 माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस आया। अब ये देखें जो Q है जिसकी वेलोसिटी को हमने u2 का नाम दिया है, ये लेफ़्ट साइड पे है तो इसका अपना माइनस भी आएगा, माइनस 0.50 आ जाएगा। तो 1.30 माइनस माइनस प्लस 0.50 आ जाएगा। आंसर बना 1.80। ये हमारे पास इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर है 1.80। क्योंकि ये इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक है तो राइट साइड पर भी आंसर इतना ही आना चाहिए। तो हम ढूंढते हैं हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जिसका आंसर 1.80 आएगा। जो आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं उसमें हमारे पास क्या देखना है, हमने ये देखें दी v2 माइनस v1 करना है। ए ऑप्शन के लिए हम क्या करते हैं, पहले v2 माइनस v1 कर लेते हैं। v2 क्या है, ये देखें ये v2 है, ये पहले के लिए v1 है, दूसरे के लिए v2 है। ये फार्मूले का अपना माइनस है, डायरेक्शन के लिए अपना एक और माइनस लगाना पड़ेगा, ये बात आपने ख्याल रखनी है। तो देखें हमारे पास v2 कितना है, हमारे पास 0.58 माइनस, अब ये माइनस फार्मूले का, ये देखें v1 क्या है राइट साइड पर ही है और इसकी वैल्यू कितनी है 0.22 आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना बन रहा है 0.36। इसका मतलब ये आंसर नहीं है क्योंकि राइट साइड पे क्या आना चाहिए 1.8, राइट लेफ़्ट पे 1.80 है तो राइट साइड पे भी 1.80 आना चाहिए। तो ए ऑप्शन गलत हो गई। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, v2 माइनस v1 निकालना है तो ये v2 है, ये v1 है। v2 कितना है 0.40 माइनस 0.40, आंसर क्या आ गया 0। हमें क्या चाहिए 1.80 चाहिए, जो कि ये भी नहीं बन रहा। यहाँ चलते हैं दोबारा सी ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है v2 माइनस v1,
ये हमारे पास V1 है, ये हमारे पास क्या V2 है। V2 कितना है हमारे पास 0.99 आया, माइनस फार्मूले का आ गया। अब देखें V1 क्या है लेफ़्ट साइड पर, तो इसके लिए अपना एक माइनस एक और आएगा, माइनस 0.19 आ जाएगा। 0.99 माइनस माइनस प्लस 0.19 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.18 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, वहाँ पर हमें चाहिए 1.80 चाहिए, लेकिन यहाँ क्या 1.18 है, जो कि ये भी ऑप्शन गलत लग रही है। डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ज़ाहिर है 3 गलत है तो फोर्थ वन करेक्ट होगा। चेक कर लेते हैं इसको। V2 माइनस V1, ये हमारे पास V2 है, ये हमारे पास V1 है। पहले ऑब्जेक्ट के लिए V1, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए V2। ये हमारे पास कितना आएगा 1.30 माइनस, तो माइनस फार्मूले वाला आएगा। V1 क्या लेफ़्ट साइड पर है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए माइनस 0.50 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 1.30 माइनस माइनस प्लस 0.50, आंसर कितना है 1.80, जो कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी बिफोर कोलिजन का जो आंसर आया था, राइट हैंड साइड पर सेम आंसर हमारे पास आया है, वो आफ्टर कोलिजन का है, और वो किस ऑप्शन के लिए है, डी ऑप्शन। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बास्केटबॉल प्लेयर हिट्स अ बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स कितने स्पीड के साथ, 2.4 मीटर पर सेकंड के साथ, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.9। ठीक हो गया, मतलब उसकी जो उसने जिस स्पीड से उसने भेजा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो उसकी क्वेश्चन नंबर 9 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2.4 मीटर पर सेकंड दी हुई है। कितनी हाइट से उसने ड्रॉप किया है, रेस्ट से नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी 2.4 मीटर पर सेकंड। अब वो कितनी हाइट से उसने भेजा है वो हमें दी गई 0.90 मीटर से। हम यहाँ पर डेटा को लिख भी लेते हैं, हमारे पास 0.90 मीटर से भी था। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो A इज़ इक्वल टू G होता है, और वो 9.81 न्यूटन पर kg आ जाएगा। What is the speed of the ball as it hits the ground, जब वो ग्राउंड को हिट करने जा रहा है तो उस वक़्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब उसकी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी होगी, वो हमने निकालनी है। भाई हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा माइंड किस तरफ जाना चाहिए। डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस की दो ऑप्शन हुई, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टू ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें पता है टाइम नहीं हुआ तो सीधी बात है, हमें फार्मूला पता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इस फार्मूले की तरफ हम जाएंगे। फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाएं, तो हमारे पास क्या आएगा 2as प्लस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू जी के इक्वल है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम 9.81। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास 0.90 इज़ द डिस्टेंस, प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 2.4 दी है, 2.4 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, आप इसको सॉल्व करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसके स्क्वायर को ऐड करें, तो हमारे पास स्टेप्स में अगर हम देखें इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 17.658 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, और 2.4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आएगा 5.74 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो 23.418, तो इसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर वी स्क्वायर के इक्वल आया। आप क्या करें, इसका स्क्वायर रूट लेना दोनों साइड्स पर, तो हम ये देखें इसके लिए हमारे पास आंसर आएगा 4.83।
तो जो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, v इज इक्वल्स टू 4.8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना हमारे पास, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉल फॉल्स थ्रू लिक्विड में पास कर रही है कित कांस्टेंट स्पीड के साथ, कितनी फोर्स एक्ट कर रही हैं, 3 फोर्स एक्ट कर रही हैं। अब थ्रस्ट होगा, ड्रैग फोर्स होगी और वेट होगा। जी वाटर के अंदर की या लिक्विड की बात कर लेते हैं, तो उसमें हमारे पास जो बात की गई है, कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। हमें पता है कि अगर वो यूँ नीचे जा रहा है तो वेट ऐड कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो ड्रैग फोर्स होगी उसकी अपवर्ड। ठीक है, सपोज करें मैं उसको एफ डी से, फोर्स है ड्रैग फोर्स को एफ डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। जिस डायरेक्शन में मोशन होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ होगी। और आपको ये बात पता है कि अगर ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर हो, लिक्विड के अंदर हो, तो ज़ाहिर है जो फोर्स होती है अप थ्रस्ट वाली वो ऊपर की तरफ होगी। इसका मतलब है यहाँ पर हम इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, 2 फोर्स अपवर्ड्स हैं, 1 फोर्स डाउनवर्ड है। तो हमें ये बात समझ आती है कि जो ड्रैग फोर्स होगी और अप थ्रस्ट होगी, दोनों का जो सम होगा वो वेट के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, कहता है लिक्विड हैज़ यूनिफॉर्म डेंसिटी, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट 1। अच्छा एक बात का ख्याल करना है कि जो अप थ्रस्ट है, अप थ्रस्ट की बात करें ना, तो हम ये देखें कि हमारे पास जो अप थ्रस्ट है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखें मेरी बात सुने, यहाँ पर अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड तक मूव करने का मतलब ये है कि अपवर्ड फोर्सेस का सम डाउनवर्ड फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी सपोज कर लें, मैं कह देता हूँ कि वेट उसका है 100 न्यूटन है, और सपोज करें अप थ्रस्ट है हमारे पास 20 न्यूटन्स, और ये हमारे पास क्या है, सपोज कर लें, सपोज्ड वैल्यूज़ हैं ये सारी, 80 न्यूटन्स है। इसका मतलब है 80 + 20 इज़ इक्वल्स टू 100 हो गया। अब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड बढ़ती है तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड कांस्टेंट रह रही है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास ड्रैग फोर्स होगी वो भी कांस्टेंट होगी। ओके, इसका मतलब है कि वेट है, वेट है तो सेम रहना होता है। ये रहा वेट हमारे पास, वेट कांस्टेंट, ये हमारे पास ड्रैग फोर्स कांस्टेंट। ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी कंडीशन किसके लिए बन रही है, कांस्टेंट स्पीड के लिए। वेट तो वैसे भी कांस्टेंट ना हो तभी वेट कांस्टेंट ही होता है, लेकिन यहाँ ड्रैग फोर्स की बात करें तो ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये 80 है तो इसने 80 ही रहना है, इसने 100 है तो 100 ही रहना। ऑब्वियस ही बात है, फिर इसको भी क्या रहना पड़ेगा, अब थ्रस्ट क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। 80 ने 80 रहना, 100 ने 100 रहना। इसका मतलब है कि अब थ्रस्ट जिसको मैं सपोज्ड वैल्यू ले रहा हूँ कि 20 है, वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक होगी बात। और मतलब जितनी मर्जी डेप्थ में जाता जा रहा है, वो नीचे जाता जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट ही रह रही है, तो अब थ्रस्ट भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ड्रैग फोर्स भी कांस्टेंट रह रही है, वेट भी कांस्टेंट रह रहा है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द अप थ्रस्ट इज कांस्टेंट विद इंक्रीजिंग डेप्थ। बाकी अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि ए ऑप्शन कैसे गलत हो सकती है, ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। नो, क्योंकि हमने पहले बात की है कि स्पीड कांस्टेंट रह रही हो, स्पीड कांस्टेंट हो तो ड्रैग फोर्स कांस्टेंट होती है। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ अप थ्रस्ट एंड वेट, नहीं, यहाँ पर हम ये कहेंगे वेट इज इक्वल टू सम ऑफ ड्रैग फोर्स एंड अप थ्रस्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ से सब्जेक्ट बनाना चाहें ना, तो यहाँ पर तो हमारे पास ड्रैग फोर्स जो है वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी वेट माइनस अप थ्रस्ट आएगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं कह सकते हम, दूसरी ऑप्शन भी गलत हो गई।
तो तीसरी बात ये क्या है, वेट इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ ड्रैग फोर्स एंड अपथ्रस्ट। नो, नॉट ग्रेटर दैन बट इक्वल टू। जो वेट है वो इक्वल है सम ऑफ ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट के सम के इक्वल है, ग्रेटर नहीं है। ठीक हो गया। तो इसीलिए हमारे पास ए, सी और ए ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत, डी ऑप्शन भी गलत। तो सी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी।